जय हिंद साथियों, वेलकम टू टी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, उसी के क्रम में हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ लिया है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, संकेतवाचक शब्द होते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। ठीक है, देखिए जब भी आपको डायरेक्ट में लिखा होगा दिस, तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम दैट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? दैट में। ठीक है, और जहां पे लिखा होगा दिस वहां पे दोज लिख देंगे। हियर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। और नाउ का देन हो जाएगा। टुडे का लिखेंगे दैट डे, और टुमारो का लिखेंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का होगा द डे बिफोर या फिर प्रीवियस डे, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। समझिए, एक का होगा बिफोर। तो इन चीजों को आप लोगों को अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेना है, और इन्हीं के माध्यम से आगे जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम करेंगे तो वो इन चीजों को हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो एक बार आप लोग देख लीजिए इनको, और इसे आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। देखिए दोस्त, हमने 3 क्वेश्चन लिख लिया है। ही said to them I will leave you now। दूसरा लिखा मोहन said to राम I cannot go with you next Monday। तीसरा लिखा he said to me I came here yesterday। ये तीनों क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनको हम देखो करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा he said to them ना, तो हमने बताया था आपको कि जब भी आ जाए said to तो लिखेंगे he said to को किस में बदलेंगे? told में। किस में बदलेंगे? told। he told them हो जाएगा। क्या हो जाएगा? he told them। कामा इनवर्ट कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? that लगाएंगे। मैंने बताया ना, that कंजंक्शन का यूज करेंगे। अब आई आ गया फर्स्ट पर्सन, आई आ गया है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया ना कि ये SON ये उल्टा एन बन गया। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है एन फॉर नो चेंज, नहीं बदलते हैं। समझ गए? देखेंगे he told them that I है, तो सब्जेक्ट ये हुआ मेरा ही, तो ही के अनुसार यहाँ भी क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। that he। will का पास्ट फॉर्म क्या होता है? would होता है। क्या होता है? would। यहाँ पे would लिख लेंगे, would। लीव का लीव ही हो जाएगा, लीव। यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा क्या आता है इंग्लिश में? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जाएगा किसके अनुसार? देम के अनुसार। अब देम का ऑब्जेक्टिव, देम तो खुद ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि दे दियर देम होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देम। और नाउ का भी लिखवाया था मैंने, नाउ का क्या होता है? देन होता है। क्या होता है? देन। ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। मोहन सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड राम कामा नोट का हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दैट के बाद ये आई क्या है? सब्जेक्ट। आई है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट मोहन के अनुसार बदलेगा। तो मोहन है, मैंने बताया ना, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो थर्ड पर्सन में काउंट होता है ना। तो जब मोहन है लड़का है तो उसके लिए ही लगाएंगे। अगर किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पे हम लगाते सी। समझिए, यहाँ हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। कैन नॉट, तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे विल आ गया तो सॉरी हाँ विल आ गया तो विल का वुड होगा, और शैल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा। समझ गए? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। कैन का कुड हो जाएगा, कुड। नॉट को नॉट लिख लो। गो विथ क्या हो जाएगा? विथ यू आया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, सेकंड पर्सन है, तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि ही हिज हिम होता है। क्या लिख देंगे? हिम। क्या लिख देंगे? हिम। नेक्स्ट मंडे लिखा है ना, तो इसको फॉलोइंग मंडे में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फॉलोइंग यहाँ लिख देते हैं मंडे। ठीक है, ये होगा फॉलोइंग मंडे। अगला लिखा है, लिखेंगे ही सैड टू मी लिखा ना, इसको लिख देंगे ही टोल्ड मी। क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी।
कहाँ, अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आया है, ये बन जाएगा ही के अनुसार, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दैट नहीं लगा क्या मैंने, हाँ दैट लिखना होगा पहले। क्या लिखना होगा, दैट। यहाँ पे हो जाएगा दैट। अब यहाँ होगा ही। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं गया, आई केम हियर यस्टरडे। अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कम केम कम होता है, तो आप जानते हो सेकंड फॉर्म किसमें लगता है, पास्ट इन डेफिनेट में। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये हमेशा प्रेजेंट में आता है, तो इसे हम पास्ट में बदल देते हैं। लेकिन जब भी ये पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए, ये पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ही हैड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ही हैड कम केम कम ही होता है, कम। हेयर का देयर हो जाएगा, अभी लिखा है मैंने देयर। यस्टरडे का क्या लिखते हैं भैया, प्रीवियस डे। क्या लिखते हैं, प्रीवियस डे ना, लिखेंगे प्रीवियस, प्रीवियस डे। तो ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। एक बार आप इन चीजों को देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि कुछ इसमें ज्यादा डीपली है नहीं कि चीजें समझना है, समझिए ना। नॉर्मल सी चीजें हैं, फ्री माइंड से देखोगे तब भी समझ आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हैवी लोड लेके देखोगे कि नहीं भाई मेरे को समझना ही है, एक ही बार में चीजें, कुछ चीजें होती है एक बार में नहीं समझ आती, तो पेशेंस रखना चाहिए, समझिए। तनाव नहीं लेना चाहिए कि व्यक्ति को अरे भाई हमको समझ नहीं आया, आपके मित्र को समझ आ गया, अरे हो सकता है कि उसने एक दो बार चीजें रिवाइज की हुई या इससे पहले पढ़ा हो ना। तो चीजें होती है कि जब भी आपको कोई चीज ना समझ आए, आप तनाव नहीं लीजिएगा उसको, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया अगली बार फिर से देखेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर सीखेंगे, तो चीजें आराम से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इसके आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्त, आप शुरू करते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं उनको कैसे किया जाता है, तो उनको ही बताने चल रहे हैं। देखिए आप लोग, लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो रूल नंबर इसमें ये होता है, सबसे पहले कि जो सैड टू आएगा उसको आस्क में बदलेंगे। अभी तक क्या होता था कि सैड टू को हम दैट में बदलते थे, समझ गए। तो जब क्वेश्चन मार्क वाला शब्द वो सेंटेंस आएगा, तो आप सैड टू को आपको दैट में नहीं बदलना है, अब सैड टू को आपको आस्क्ड में बदलना है, समझ गए। रूल नंबर 1 होता है सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे, समझ गए। अभी तक आप क्या करते थे कि कंजंक्शन दैट लगाते थे, लेकिन अब दैट नहीं लगाना, अब या तो इफ लगाना है या वेदर, दो में से एक कोई लगा दोगे सब चल जाएगा, समझ गए। तो यहां से ये हो गया। तीसरा नियम क्या है, रूल नंबर 3, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, क्योंकि सेंटेंस किस में बनता है, सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो अफर्मेटिव बन जाता है। किसमें बन जाता है, अफर्मेटिव में, ठीक है। 3 नियम हो गए। आप देखिए हम क्वेश्चन को करते हैं, समझिए। देखिए पहला लिखा है, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। तो इसको करेंगे, लिखेंगे हरी सैड टू को आपको आस्क्ड में बदलना, किसमें बदलना है, आस्क्ड। मी हो जाएगा आपका, और कामा इन कामा हटाएंगे, अभी तक दैट लगा देते, लेकिन अब दैट आपको नहीं लगाना, इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ, इफ। उसके बाद अब आप सब्जेक्ट ढूंढोगे क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आप इफ के बाद हमें हमेशा सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो यू है सेकंड पर्सन, क्या है, सेकंड पर्सन। और जब, क्योंकि देखो भाई मैंने बताया था ना कि आपको टेबल आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो ये आते हैं, समझ गए। अब आई के जैसे तीनों केस आने चाहिए, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई का होता है आई, माई, मी। वी का होता है वी, आवर, अस। यू, योर, यू। और उसके बाद होता है ही, हिज, हिम। सी, हर, ऐसे होता है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब पॉजेसिव केस होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है।
समझ गए? तो जरूरी नहीं कि इसी टाइम में मतलब ऑब्जेक्टिव पहले लिखा जाए या पजेसिव पहले लिखा जाए, ये चल जाता है। लेकिन मैंने जो बताया ये फॉर्मेट है कि पहले सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? लिखेंगे हरी आस्क्ड मी इफ, यानी यू सब सेकंड पर्सन है तो सेकंड ओ से मतलब एस ओ एन सन लिखा है ना, तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये वाला होता है, तो ये मी के अनुसार यहाँ आएगा। तो मी है पजेसिव केस और मी का हमें पानी पी लेते दोस्तों, ठीक है? तब तक आप लोग इसको कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया इफ, ठीक है? यू का क्या होगा, मी का आई होता है, क्या होता है आई। देखिए कॉन्टिन्यूअस में दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे, किसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई लिखा है, आई के बाद लिखेंगे वाज, क्या लिखेंगे वाज, आई वाज। रीडिंग का आप वैसे लिख दोगे रीडिंग है बुक। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना ये लास्ट में ये वाला, इसको हटा देना भाई, फुल स्टॉप लगा देना, समझ गए? फुल स्टॉप। दूसरा देखिए लिखा है सी सैड टू मी, तो लिखेंगे सी सैड टू को आस्क्ड में, किसमें आस्क्ड में बोलेंगे, सैड टू को आस्क्ड में। मी का हो जाएगा मी, कामा एंड कामा हटाएंगे, लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे इफ। और लिखा यू फिर मी के अनुसार बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आ जाएगा, अरे सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब हो जाएगा मी के अनुसार, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई होता है, क्या होता है आई। अब देखो यहाँ डू डज लगा है, क्या लगा है डू डज, तो ये है प्रेजेंट इन डिफिनिट में, किसमें है प्रेजेंट इन डिफिनिट में। जब इसको हम बदलेंगे तो सिंपल किसमें बदला जाएगा, सिंपल ये जाएगा पास्ट इन डिफिनिट में, समझ गए? तो पास्ट इन डिफिनिट में आप जानते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ लिखा है नो, तो नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू होता है, ठीक है? के एन ई डब्ल्यू न्यू, ठीक है? उसके बाद सोहन लिख देंगे, क्या लिख देंगे सोहन, यहाँ पे बड़ा एस होगा, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी, ठीक है? तो एक बार आप देख लीजिए, ना समझ आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आप उन चीजों को बताया जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने इन चीजों को देख लिया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। देखो यहाँ पे होता है कि मैं दो से 10 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन आप इनको आप होता नहीं कि क्वेश्चन बैंक वगैरह हो, या फिर हाँ क्वेश्चन बैंक तो अच्छा ही होगा, उसमें दिए रहते हैं कि 2001 एक सेट करके, जैसे 2019 का, 2020 का, 2022 का, ऐसे सेट दिए रहते हैं। तो आप उन सेट में से ये जो मैंने टॉपिक जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट, इनका आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए? क्योंकि कहते ना कि वो व्यक्ति ज्यादा महान हो जाता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन जरूर मिलती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस फील्ड में अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन सुनाते हैं आप लोगों को कि कहते हैं ना कि ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और सफर आज भी जारी है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी। आप इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और डेली कंटिन्यू क्लास आप अटेंड कीजिए, समझिए? क्योंकि कंटिन्यू हम क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप डेली क्लास को वॉच कीजिए और जो क्या कहते हैं वीडियो है उसको लाइक कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।